नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 5 मई की स्पीड न्यूज़। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत की। UAE ने इसे ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए जवाब देने का हक़ महफूज रखा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये हमला बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। हुकाम ने कहा कि सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा और कशीदगी कम होनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से रब्ता करके ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत की। इन्होंने हमलों को बिला जवाज़ करार देते हुए UAE से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब ने कहा कि खत्ते का अमन और इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच में बड़े स्कोर की तवक्को की जा रही है। हैदराबाद के बैटिंग लाइन मजबूत है मगर बॉलिंग में रन ज़्यादा देने का मसला है। पंजाब किंग्स की टीम भी चारहाना खेल और हदफ के ताक़ुब में अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। मैच का फैसला मुमकिन तौर पर आखिरी ओवर्स में होगा। ओमान के शुमाली इलाक़े में रिहायशी इमारत पर हमले में 2 गैर मुल्की शहरी ज़ख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई और हालत दरमियानी बताई जा रही है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए सिक्योरिटी इदारों ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खत्ते में कशीदगी के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। हैदराबाद के बाचूपल्ली इलाके में फर्नीचर की 6 दुकानों में रात देर गई शदीद आग भड़क उठी, जिससे शोले दूर तक नजर आए और इलाके में खौफ फैल गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 टूक पैगाम देते हुए कहा कि ये या तो मुआहदा करे या जंग के लिए तैयार रहें। इन्होंने कहा कि आबनाए हरमज में अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी है और जदीद हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी दावों को मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया। मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और कई अहम रहनुमा शिकस्त से 2-4 हुए। इंतखाबी रुझानात में BJP को 200 से ज़्यादा नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल रही। अगर नताइज यही रहे तो रियासत में तवील अरसे बाद हुकूमत की तब्दीली मुतवक्को। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में ज़हीराबाद बाईपास पर तेज़ रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जा बहक जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर ज़हीराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी बताई जा रही है और तहक़ीक़ात जारी। मगरबी बंगाल में इंतखाबी नताइज के बाद पुलिस अहलकारों की एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो मुबैना तौर पर थाने के बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अहलकार नारे लगा रहे हैं जैसे कि JSR और डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सियासी बहस का मरकज़ बन गया। ताहम इस वीडियो की सरकारी तौर पर तस्दीक या वजाहत अभी तक सामने नहीं आई। तेलंगाना हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए बड़ा फैसला करते हुए फ़िज़ाई किरायों में इजाफे की रकम खुद अदा करने का ऐलान किया। सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से फ़ी आज़िम 10,000 रुपये इजाफी किराए के बाद हुकूमत ने ये बोझ अवाम पर डालने के बजाय खुद बर्दाश्त करने का फ़ैसला किया है। तकरीबन 6,650 आज़मीन हज को इस फैसले से रिलीफ मिलेगा। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से आज़मीन पर माली दबाव कम होगा और हज का सफ़र आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में हुजूम तशद्दुद के मुबैना वाक़े में मौलाना तौसीफ़ रज़ा मज़हरी की हलाकत के बाद इनकी अहलिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहलिया के मुताबिक इनके शौहर को ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाकर बाहर फेंका गया, जबकि वीडियो कॉल में भी हमला दिखाई दिया। रेलवे पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक मामले की तमाम पहलुओं से जाँच की जा रही है और हतमी रिपोर्ट बाद में सामने आएगी। हुमायूं कबीर ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में 2 असम्बली हलकों से कामयाबी हासिल कर ली। इन्होंने नोएडा में BJP उम्मीदवार को 27,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। रिजी नगर नशिस्त पर भी वो कामयाब रहे, जिसके बाद एक नशिस्त छोड़नी होगी। हुमायूं कबीर ने जीत को अवाम की हिमायत और अपनी नई जमात पर एतमाद का इजहार करार दिया।
इंडिगो की हैदराबाद से कुन्नूर जाने वाली फ़्लाइट में फ़नी खराबी के बाद हंगामी लैंडिंग कराई गई। फ़्लाइट के कुछ ही देर बाद पायलट ने तकनीकी मसला महसूस करके फौरी वापसी का फैसला किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा बहिफाजत उतर गया और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। वाक़े के बाद तैयारे की मुकम्मल जाँच शुरू कर दी गई और कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। तेलंगाना हुकूमत ने ज़मीनों की कीमतों में इजाफे और नई मार्केट वैल्यू मुकर्रर करने का फैसला किया है। काबीना के मुताबिक रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट को कीमतों की अज़सर नौ जांच की इजाज़त दी गई है। नई शरह माह के आखिर तक नाफिज होगी और ज़िलाई सतह पर कमेटियां मार्केट रेट्स के मुताबिक तयन करेंगी। इस फैसले से ज़मीन के लेन देन और मुआवज़ों पर भी असर पड़ने का इम्कान है। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी रिवायती नशीस भवानीपुर से भी हार गई। इंतखाबी रुझानात में बीजेपी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई और रियासत में इक़्तिदार की तब्दीली के आसार ज़ाहिर हुए। ताहम हतमी नताइज और सरकारी ऐलान अभी बाकी है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान की तामीर की इजाज़त के लिए रिश्वत लेने वाली एक जूनियर स्टूडेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा ने फ़ाइल मंजूर कराने के बदले 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल किए। मज़ीद तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि वो कल 5 लाख रुपए तक का मुतालबा कर रही थी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को अदालत में पेश कर दिया गया है। तहक़ीक़ात जारी। तमिलिसाई सुंदरराजन को तमिलनाडु के मायलापुर हलके से एक बार फिर इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये इनकी मुसलसल 7वीं इंतखाबी नाकामी है, जिसमें वो मुख्तलिफ इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं। इस बार इन्हें टीवी के उम्मीदवार के मुकाबले में शिकस्त हुई। इनका सियासी सफ़र तवील मगर मुसलसल नाकामियों पर मबनी रहा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरला असेंबली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 22 नशीस्तें हासिल की और यूडीएफ की जीत में अहम किरदार अदा किया। ये पार्टी तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है और मालाबार खत्ते में मजबूत पोजीशन हासिल की। इस इंतखाब में फातिमा तहलिया पहली खातून एमएलए मुंतखब हुई। इनकी कामयाबी को रियासती सियासत में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना ने तालीमी साल 2026 और 27 के लिए इंटरमीडिएट दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। कॉलेजों में दाखिले 8 मई से शुरू होंगे, जबकि क्लासेस 1 जून से बाकायदा शुरू की जाएंगी। दाखिले एसएससी के जीपीए और मार्क्स की बुनियाद पर होंगे और किसी किस्म का एंट्री टेस्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स और वालिदैन से एंटी ड्रग हल्फनामा जमा कराने भी लाजमी करार दिया गया। नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फजीरा पर हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। इन्होंने कहा कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इन्होंने खत्ते में अमन और आबनाए हरमज़ में महफूज आमद-ओ-रफ़्त को आलमी तवन्नाई के लिए अहम करार दिया। ज़िला इलेक्शन ऑफिस हैदराबाद ने खुसूसी नज़रसानी यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर मैपिंग मुहिम तेज़ कर दी है। ब्लॉक्स लेवल अफसरान को रोज़ाना 100 वोटर्स की मैपिंग मुकम्मल करने का हदफ दिया गया था। तमाम टास्क आज 5 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ताहम कुछ इलाकों में काम जारी रहने का इम्कान है। इस मुहिम का मकसद वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी और इंतखाबी तैयारों को बेहतर बनाना है। पिस्ता हाउस बैंक्वेट हॉल में सुबह के वक्त शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग लगने से इमारत से घना धुआं और शोले बुलंद होते देखे गए, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमें फौरी मौके पर पहुंची और काफ़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट को मुमकिन वजह समझा जा रहा है, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। प्रभास की फिल्म की टीम हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। प्रोडक्शन गाड़ी बेकाबू होकर मेडियन से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनका इलाज जारी बताया जा रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में हाइड्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 गैर कानूनी कानकिनी यूनिट्स को मुनद्दम कर दिया। ये यूनिट्स कोतवालगुड़ा, गच्चीबौली और दीगर इलाकों में बगैर इजाज़त चल रहे थे। हुकाम के मुताबिक इनके पास महकमा माहौलियात और माइनिंग की ज़रूरी मंजूरी मौजूद नहीं थी। कार्रवाई के दौरान मशीनरी भी सीज कर ली गई ताकि दोबारा गैर कानूनी सरगर्मी ना हो सके।
IMD ने तेलंगाना में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में 7 मई तक बारिशों का इम्कान है और इसी दौरान गरज व चमक के साथ तेज़ हवाएं और बिजली गिरने का भी खदशा है। इसी वजह से पूरे तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने बताया कि हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज व चमक के साथ मौसम ख़राब रह सकता है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।